हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फॉर्च्यून इंडिया की 50 सबसे शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसी लिस्ट में नीता अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। विश्व एथलेटिक्स ने किसे विमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। किस पुस्तक के लिए दीनयार पटेल ने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2021 जीता है? नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लिए। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट यानी प्रमुख कौन बने हैं? मनोज कुमार मागो। भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संबित पात्रा। रिकॉर्डिंग विथ द यूएस रोल इन ग्लोबल ओशन प्लास्टिक वेस्ट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। रामकुमार रामनाथन, जिन्होंने ATP 80 मनामा इवेंट के फाइनल में एकल वर्ग में अपना पहला चैलेंजर खिताब जीता, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास की। और होंडुरास जो है ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। दुनिया का नवगठित गणराज्य बारबाडोस ने किस गायिका को राष्ट्रीय नायक के रूप में घोषित किया है? रिहाना को। 4 से 5 दिसंबर 2021 को कहां पर 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? अबू धाबी में। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री S जयशंकर ने। 2017 से 19 अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? V प्रवीण राव ने। कृषि अनुसंधान, शिक्षण और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नाम पर दिया जाता है और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1 दिसंबर से 22वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो 10 दिवसीय महोत्सव है। हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड में इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। तो अब चलिए 4 दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन। कैलिफोर्निया स्थित बहुराष्ट्रीय मनोरंजन और मीडिया समूह द वाल्ट डिज्नी की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये हैं सुसन अर्नोल्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर। इन्हें बॉब ईगर की जगह नियुक्त किया गया है। बॉब ईगर पिछले 15 सालों से वाल्ट डिज्नी के चेयरमैन थे। उनकी जगह पर सुसन अर्नोल्ड को इसका चेयरमैन बनाया गया है। 31 दिसंबर 2021 को ये पदभार ग्रहण करेंगी। द वाल्ट डिज्नी की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1923 में की गई थी। मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में है। वर्तमान में वाल्ट डिज्नी के CEO हैं बॉब चपेक। अगला क्वेश्चन। असम की सरकार ने किस उद्यमी को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव देने की घोषणा की है? तो हाल ही में असम की सरकार ने असम वैभव, जो कि राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से सम्मानित किया है रतन टाटा को। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रतन टाटा की जो टाटा समूह है उसकी एक संस्था है टाटा ट्रस्ट, उसके माध्यम से कैंसर के मरीजों का देखभाल किया जाता है असम में। इसी वजह से रतन टाटा को असम की सरकार ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। अब जानिए असम के बारे में। भारत का पहला मछली बाजार ऐप असम में लॉन्च किया गया है। इसका नाम है फिशवाले। इसके अलावा शिशु सुरक्षा ऐप भी लॉन्च किया गया है। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला ये देश का पहला राज्य है। अरुणोदय योजना चलाई जा रही है। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में ही स्थित है। अब असम का मैप देखिए। असम अपनी सीमा भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से शेयर करता है, यानी 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो ये रहा असम। इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से लगती है। 2 कंट्री से भी ये अपनी सीमा शेयर करता है, बांग्लादेश और भूटान से। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 33। राजधानी दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धुलिया। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट की संख्या 126 है। राजकीय पशु 1 सींग वाला गैंडा है और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो 1 सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ का स्टेट
स्टेट बर्ड है श्वेत पंख वाला काठ बत्तख, स्टेट ट्री होलोंग, स्टेट फ्लावर द्रौपदी माला, बगुरुम्बा अंकियानाट, झुमुरा होबजानाई, खेल गोपाल, नट पूजा महाराष्ट्र, बिछुआ कली गोपाल तथा बिहू यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। याद रखिए राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क में से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है, अब यह है सिर्फ ओरंग नेशनल पार्क। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तथा नमेरी नेशनल पार्क सारे असम में हैं। राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आवो, मिकिर तथा लुसाई असम की प्रमुख जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया उप प्रबंध निदेशक यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये हैं गीता गोपीनाथ। ऑप्शन सी राइट आंसर। गीता गोपीनाथ इससे पहले IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट थीं, अब इन्हें डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये 2018 से ही IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। जनवरी 2022 में रिटायर हो जाएंगी और जनवरी 2022 में ही डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार ग्रहण करेंगी। इन्हें किसकी जगह नियुक्त किया गया है? जोफ्री ओकामोतो की जगह नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनके पदभार ग्रहण करने के बाद यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार ग्रहण करने के बाद ऐसा पहली बार होगा कि IMF के दोनों प्रमुख पद पर महिलाएं होंगी, क्योंकि IMF की जो वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक हैं, वो भी एक महिला हैं, उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। पराग अग्रवाल को हाल ही में ट्विटर का CEO बनाया गया है, ये भी भारतवंशी हैं। अंशुला कांत भी भारतीय हैं, ये वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यानी प्रबंध निदेशक हैं, तो इसे भी याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसकी घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी और इसकी स्थापना की गई 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है और IMF की प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो ये समझौता स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करेगा। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। उनके पास एक और मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय। दीनदयाल अंत्योदय योजना इसे कब लॉन्च किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। फ्लिपकार्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट का लगभग 82% हिस्सेदारी जो है वो वॉलमार्ट के पास है। वॉलमार्ट अमेरिकी कंपनी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी बिक्री की मंजूरी दे दी है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक इंजीनियरिंग कंपनी है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने इसकी 100% हिस्सेदारी बिक्री की मंजूरी दी है। कितने में? 210 करोड़ रुपए में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। और ये सौदा किसके साथ किया गया है? नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने ये सौदा किया है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 26 जून 1974 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिनटेक कंपनी किनारा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा। ऑप्शन बी सही उत्तर। किनारा कैपिटल की स्थापना 2011 में की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय है। साथ साथ में 2 IT कंपनियां विप्रो और इन्फोसिस, इनका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। किनारा कैपिटल के फाउंडर और CEO हैं हार्दिका शाह। अगला क्वेश्चन, 3 दिसंबर से 94वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 2021 कहाँ शुरू हुआ है? तो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है नासिक में। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में इस सम्मेलन का उद्घाटन किए वरिष्ठ लेखक विश्वास पाटिल। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया? तो हर साल ये दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 2021 का थीम क्या है? 2021 का थीम बहुत लंबा है, आप चाहें तो इसे
याद कर सकते हैं, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज टुवार्ड एन इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। तो इतना लंबा से ये थीम है, नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो देखिए, दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, तो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है तमिलनाडु को। ऑप्शन ए राइट आंसर। बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं जिसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब जानिए तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का मैप देखिए। तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य है, 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। तो ये रहा तमिलनाडु, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लगती है। ध्यान रखिएगा, यहीं पर है पाक जल डमरू मध्य, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि तमिलनाडु और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 37 है। राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। राज्यपाल हैं RN रवि। मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट की संख्या 234 है। यहाँ का राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पलमेरा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी है। भारतनाट्यम और कड़ागट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुमी, कोलाट्टम और कावड़ी यहाँ के प्रमुख डांस हैं, यानी लोक नृत्य हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे अनामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये टाइगर रिजर्व भी है। मुडुमलाई नेशनल पार्क, कालकड मुंदथुरई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सारे तमिलनाडु में है। ग्रैंड अनिकट डैम, जिसे कल्लानाई डैम भी कहा जाता है, मेट्टूर डैम, ये दोनों कावेरी नदी पर हैं। भवानी सागर डैम, ये भवानी नदी पर हैं। बड़गा टोड कोटा यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट से टकराने वाला इस साल का तीसरा चक्रवाती तूफान जवाद का नामकरण किसने किया है? तो हाल ही में यह चक्रवाती तूफान जवाद जो है ये भारत के पूर्वी तट से टकराया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश की तरफ इसकी टक्कर हुई है। वैसे बहुत ज़्यादा कोई क्षति नहीं हुआ है, लेकिन इस तूफान का नामकरण किसने किया है उसे याद रखिएगा। इसका नामकरण किया है सऊदी अरब ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके पहले भारत के पूर्वी तट से टकराने वाले 2 चक्रवाती तूफान, एक है यास का नामकरण किया है ओमान ने। दूसरा चक्रवाती तूफान था जो सितंबर 2021 में आया था, गुलाब का नामकरण किया है पाकिस्तान ने। ठीक है, सऊदी अरब की बात करें तो ये एक खाड़ी देश है, गल्फ कंट्री है, इसकी राजधानी है रियाद। अच्छा, 2 बातें और जान जाइए सऊदी अरब से रिलेटेड। विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर सऊदी अरब में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब की सरकार ने विश्व का पहला जीरो कार, जीरो सड़कें और जीरो कार्बन वाला शहर स्थापित करने की घोषणा की है, और इस शहर का नाम होगा नियोम। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये विश्व का पहला जीरो कार, जीरो सड़कें वाला शहर होगा जिसका नाम है नियोम। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। यहाँ के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। करेंसी सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड को भंग कर किसे प्रशासक नियुक्त किया है? तो देखिए, रिलायंस नाम आते ही आप ये मत सोचिएगा कि मुकेश अंबानी की एक कंपनी है। उनके भाई हैं अनिल अंबानी, उनकी ये कंपनी है, और अनिल अंबानी के पुत्र जय अनमोल अंबानी इसके CEO हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के। ठीक है, तो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड जो कि वित्तीय संकट से जूझ रही थी, तो हाल ही में RBI ने इसके बोर्ड को भंग कर दिया है और अपना एक प्रशासक नियुक्त किया है। तो प्रशासक बने हैं इसके नागेश्वर राव। ऑप्शन बी राइट आंसर। रिलायंस कैपिटल की स्थापना 5 मार्च 1986 में की गई थी। इसके संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी, जो कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के पिताजी थे। मुख्यालय मुंबई में है। RBI की बात करें तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, और RBI का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसे भी याद रखिए। ठीक है, RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI में 4 उप गवर्नर्स होते हैं। वर्तमान में ये 4 उप गवर्नर्स हैं T रविशंकर, महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा
और एम राजेश्वर राव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए नमदा परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने नमदा परियोजना शुरू किया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, तो इसी परियोजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि नमदा कालीन के निर्यात को 600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6000 करोड़ किया जाएगा। तो नमदा परियोजना कहाँ का परियोजना है? जम्मू कश्मीर का परियोजना है। हाल ही में इसे केंद्र सरकार ने शुरू किया है। जम्मू कश्मीर का मैप देखिए, यह है जम्मू कश्मीर। इसका भारत में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 में। राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था 14 मई 1954 को और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यह अस्तित्व में आया 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी श्रीनगर। वर्तमान में इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या 20 है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, डोर टू डोर स्वास्थ्य जांच के लिए किस राज्य ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी मणिपुर। दूसरा क्वेश्चन था, नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में जोनास गहर स्टोर नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अब चलिए आज का पहला क्विज है, भारत की 21वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी हैं? दूसरा क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया की सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं की सूची में किस अभिनेत्री को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।